हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं? होप करता हूँ सब लोग मस्त होंगे, टनाटन होंगे, फाइन होंगे। चलो ठीक है बेटा, आज हम लोग बिजनेस स्टडीज़ का क्लास 12th का पहला चैप्टर पढ़ेंगे, नेचर एंड सिग्निफिकेंट ऑफ द मैनेजमेंट। बेटा ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चैप्टर आप लोग के लिए पड़ेगा, क्योंकि यही आपका बेसिक चैप्टर है जिससे आपके बाकी जितने भी आपके कॉन्सेप्ट्स हैं वो यहाँ पे आप क्लियर कर पाओगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है? तो चलो इसको लेके चलते हैं और हम इसको समझते हैं। देखो, पहला ही पॉइंट तुमसे बोला है मैनेजमेंट के बारे में, ठीक है? तुमसे पूछता है कि मैनेजमेंट होता क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द मैनेजमेंट। बेटा बात समझ में आया कि नहीं समझ में आई? मैनेजमेंट का काम ही क्या होता है? नाम से ही तुमको समझ में आ रहा है कि मैनेज करना। अब किसको मैनेज करना बेटा? तो ह्यूमन को। ऑब्वियस सी बात है बेटा, बिजनेस है तो हमको इन्हीं को मैनेज करना है। इसके साथ नॉन ह्यूमन पार्ट्स भी क्या करने पड़ते हैं? हमको मैनेज करने पड़ते हैं। तो जब आपका ह्यूमन पार्ट मैनेज हो जाता है तो नॉन ह्यूमन पार्ट भी आपका मैनेज हो जाता है। कहने का क्या मतलब हो गया बेटा कि मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ अचीविंग अ ऑर्गेनाइजेशनल गोल इन अ सच अ वे दैट द वर्क इज डन ऑन अ बेसिस ऑफ इफिशियंसी, ऑन द बेसिस ऑफ इफिशियंसी एंड इफेक्टिवनेस। बात समझ में आई कि नहीं समझ में? आपका काम इस तरीके से हो कि वो कम टाइम और कम कॉस्ट के अंदर हो जाए। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? देखो ऑब्वियस सी बात है बेटा, देखो मैनेजमेंट का मतलब क्या हो गया कि आप चीज़ों को मैनेज कर रहे हो। तो वो सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड नहीं है, वो तुमको हर जगह देखने को मिल जाती है। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? तुम स्कूल में जाते हो, वहाँ पे तुमको मैनेजमेंट अच्छा दिखता है। अब ऐसा तो है नहीं किसी स्कूल में जा लो प्रिंसिपल ही नहीं है, हाँ, पता चला कि लड़के अपने मार कर रहे हैं, होगा कि नहीं होगा? हाँ, टीचर एक दूसरे के ऊपर पटका पटकी कर रहे हैं। तो मैनेजमेंट बहुत जरूरी होता है। हॉस्पिटल में चले गए, वैसा तो है नहीं कि हॉस्पिटल में चले गए वहाँ पे मजा ले रहे हो, नाच गाना चल रहा है हॉस्पिटल में, नर्स डांस कर रही है, ऐसा तो होगा नहीं भाई। वो सुई लगाएगा, डॉक्टर तुमको वहाँ पे देखेगा। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि मैनेजमेंट क्या करता है बेटा कि ह्यूमन प्रोसेस को या ह्यूमन जो क्राइटेरिया है जिसमें लोग काम कर रहे हैं उसको इस तरीके से मैनेज करना, इस तरीके से मैनेज करना कि वो क्या हो जाए बेटा, विद मिनिमम with a limited time with a minimum amount। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? मतलब कि विद इन अ टाइम के अंदर और विद अ मिनिमम, सॉरी यार अमाउंट कह रहा हूं, कॉस्ट, ठीक, विद अ लिमिटेड टाइम विद अ मिनिमम कॉस्ट के हिसाब से आपको काम करना है। बात समझ में आई बेटा? ठीक है, तो ये पॉइंट समझ में आया कि मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस इन विच द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स आर टू बी कंप्लीटेड ऑन द बेसिस ऑफ इफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। ठीक है बेटा, इसके कुछ कॉन्सेप्ट्स तैयार होते हैं बेटा। अब कॉन्सेप्ट क्या होते हैं? देखो, 3 बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, तुमको किसी भी बुक में मिल जाएगा। एक तो दिया हुआ है प्रोसेस, एक दिया हुआ है इफिशियंसी, दूसरा दिया हुआ है बेटा इफेक्टिवनेस। दूसरा क्या दिया हुआ है बेटा? इफेक्टिवनेस। पूरे के पूरे काम का एक प्रोसेस होगा बेटा, एक तरीका होता है। सुबह उठते हो, प्रोसेस में हो, 7 बजे उठे, 8 बजे स्कूल चले गए, 12 बजे घर आए, खाना खाए, कोचिंग गए, घर आए, पढ़ाई की। ये पूरा का पूरा एक प्रोसेस है। तो बिजनेस को भी चलाने के लिए क्या होता है बेटा? एक पूरा का पूरा प्रोसेस होता है। बात समझ में आए कि नहीं समझ में आए? जब वो पूरा प्रोसेस तुम्हारा इफिशियंटली हो जाए और इफेक्टिवनेस के साथ, देखो अब समझना, ये हमेशा तुम कंफ्यूजन में रहते हैं बच्चे के, सर इफिशियंसी का मतलब क्या होता है और इफेक्टिवनेस का मतलब क्या होता है। एक सिंपल ट्रिक होती है इसको समझने की। देखो, इफिशियंसी में सी लगा हुआ है, यानी ये कॉस्ट से रिलेटेड होगा बेटा। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? और इफेक्टिवनेस में टी लगा हुआ है बेटा, तो ये टाइम से रिलेटेड होगा। बात समझ में आई? इसका कहने का मतलब क्या हो गया कि आप किसी भी काम को लेस कॉस्ट में और मिनिमम टाइम में कंप्लीट कर लेते हो बेटा। बात समझ में आई कि नहीं समझ में? लेस कॉस्ट और मिनिमम टाइम में कंप्लीट कर लेते हो, इसी को मैनेजमेंट कहते हैं। किसी भी काम में आपको कम से कम समय लगे, टाइम लगे, विद इन अ टाइम विद अ मिनिमम कॉस्ट, जितना कॉस्ट हो सके कम रहे। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? अब एक एग्जांपल देता हूं। तुमने एक कारपेंटर की दुकान खोली, बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? ठीक है, तुम सोचे कि आज लकड़ी बेचेंगे, तुमने कारपेंटर जो होते हैं बनाने वाले उसको रखा। अब वो एक सोफा बनाने में 24 घंटे ले लेता है। तुम्हारा कॉम्पिटिटर है एक,
वो कॉम्पिटिटर बेटा एक सोफा 12 घंटे में बना देता है। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? तो यहां पे आपकी इफिशियंसी और इफेक्टिवनेस दोनों ही टाइम जाया होंगे। वो 24 घंटे का भाड़ा लेगा आपका कारपेंटर, ये 12 घंटे का ले रहा है। ये 24 घंटे में 2 बना देगा, वो 24 घंटे में 1 बनाएगा। उसको ज्यादा प्रॉफिट होगा, इसको कम प्रॉफिट होगा। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? इसलिए मैनेजमेंट का इस्तेमाल किया जाता है ताकि आप क्या कर सके, कॉस्ट को कम रख सकें, जितना हो सके लो रखें आप कॉस्ट को, और टाइम को भी मिनिमम कर सकें। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? मतलब कि कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा आउटपुट आप निकाल सकें। किसी भी मैनेजमेंट का यही फायदा होता है कि आप मिनिमम टाइम में, कम से कम समय में मैक्सिमम आउटपुट को निकाल सकें और कम कॉस्ट में। बात समझ में आई? ये हो गया इसका कॉन्सेप्ट बेटा, कि कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। इसी के साथ कुछ बेसिक्स पार्ट्स आते हैं जो आपको समझने हैं। वो हो गया बेटा इनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। अब इनका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा बेटा? अगर कैरेक्टरिस्टिक की अगर हम बात करें तो पहला कैरेक्टरिस्टिक आता है बेटा, ये होता है परवेसिव। क्या होता है बेटा? परवेसिव। परवेसिव फंक्शन होता है बेटा। परवेसिव का मतलब क्या होता है कि हर जगह जरूरत पड़ेगी, चाहे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो, हर जगह इसका इस्तेमाल होगा। हर जगह, चाहे हॉस्पिटल का हो, चाहे स्कूल का हो, चाहे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का हो, कहीं हर जगह इसका इस्तेमाल करोगे बेटा। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? खुद सोचो, किसी स्कूल में जाते हो, प्रिंसिपल है ही नहीं है, टीचर है ही नहीं है, बच्चे एक दूसरे के साथ मजा ले रहे हैं, कौन किसकी गोदी में बैठा है किसी को पता नहीं चल रहा है। हॉस्पिटल में गए, नर्स बैठी है डॉक्टर की गोदी में, हाँ, ऊपर डीन है नहीं है। बात समझ में आए कि नहीं समझ में आए? वहाँ पेशेंट एक दूसरे का ऑपरेशन कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं होता है। परवेसिव का मतलब कि हर जगह जहां पे भी ह्यूमन नीड होगी, जहां पे भी आप इंसानों से काम कराएंगे, वहां पे आपको मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है। दूसरा क्या पॉइंट है बेटा? दूसरा होता है ये गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होता है। गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस बेटा। गोल ओरिएंटेड का मतलब क्या हो गया कि किसी भी बिजनेस का एक गोल होता है। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? ठीक है, मैं एक एग्जांपल देता हूं। देखो, हमारे मोटा भाई जियो जिंदाबाद, इनका क्या काम है? प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने का। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? 2016 के बाद और अभी में देखो जियो का रिचार्ज का कितना अमाउंट बढ़ा है। ये होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन बेटा। वहीं हमारे रतन जी, जो रतन टाटा जी, टाटा, इनका काम क्या होता है बेटा? इनका काम होता है मोस्टली जो अमाउंट जाता है वो कहाँ जाता है? वो चैरिटी में जाता है बेटा। तो दोनों के ऑब्जेक्टिव्स अलग हैं, दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स भी अलग हैं। इनका गोल ओरिएंटेड, इनका गोल अलग है मोटा भाई का, और हमारे टाटा जी का गोल अलग है। तीसरा क्या आता है बेटा? तीसरा हो गया कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है बेटा, लगातार चलने वाली चीजें होंगी, रुकेंगे नहीं, थकेंगे नहीं, लड़ते रहेंगे। किसी भी बिजनेस में, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में आपको मैनेजमेंट को लगातार करना है। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? कभी भी ऐसा नहीं है कि 4 महीना 6 महीना किए उसके बाद से भूल गए, नहीं बेटा। आपको ये पूरा का पूरा जो मैनेजमेंट है वो का पूरा पूरा कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस में रहेगा। जब से शुरू हुआ और जब तक खत्म नहीं हो रहा है तब तक ये होता जाएगा, जब तक आपका बिजनेस धुआंधार खत्म ना हो जाए, एकदम बैंकरप्ट ना हो जाए। चौथा आता है बेटा क्या? मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल होता है। अब मल्टी डायमेंशनल का मतलब क्या हो गया बेटा? मल्टी डायमेंशनल के 3 पार्ट, एक तो मैनेजमेंट फॉर वर्क, मैनेजमेंट फॉर पीपल और मैनेजमेंट फॉर ऑपरेशन। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? मैनेजमेंट फॉर वर्क, मैनेजमेंट फॉर पीपल और मैनेजमेंट फॉर ऑपरेशन। कैसे बेटा? वर्क, काम की बात कर रहा है, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, काम की बात कर रहा है, तो इसमें काम होगा, यानी उसमें प्लानिंग होगी, ऑर्गेनाइजिंग होगी और कंट्रोलिंग होगी। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? क्या होगी? इसमें धंधे के बारे में प्लान करोगे, व्हाट इज, क्या करना है, पहला पॉइंट। दूसरा, धंधे से रिलेटेड जो भी साजो सामान है उनको क्या करोगे? ऑर्गेनाइज करोगे, ऑर्गेनाइजिंग। तीसरा, कंट्रोलिंग करोगे, भाई जो सामान तुम लेके आए हो और जो लोगों से काम करा रहे हो उनको कंट्रोल भी तो करना है। मान लो मैं एक एग्जांपल देता हूं कि तुमने घर बनवाना चालू किया, 10 लेबरों और 2 मजदूरों को रखा। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आया? मतलब कि 2 मिस्त्री थे और 10 लेबर थे। पता चला कि तुम सब कुछ जुगाड़ दिए, तुम वहां मैनेजमेंट कर ही नहीं रहे हो, 4 लेबर ऊपर उठ के अपना बढ़िया चल रहा है,
सिस्टम लिटिल लिटिल वाला, तो आपका तो काम 25 हो गया। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि वर्क में आप प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कंट्रोलिंग करेंगे। आप प्लान करेंगे कहां तक जाना है, चीजों को ऑर्गेनाइज करेंगे, और उन ऑर्गेनाइजेशन को जो चीजें ऑर्गेनाइज किए हैं उन पूरे सिचुएशंस को आप क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे। आगे देखो, पीपल में क्या हो गया बेटा, पीपल में आता है स्टाफिंग, स्टाफिंग और डायरेक्टिंग। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? स्टाफिंग होगी और डायरेक्टिंग होगी बेटा। स्टाफ मतलब कि अब लोगों के बारे में बात हो रही है, तो आपको जरूरत पड़ेगी काम कराने के वालों की। भाई जरूरी है ना, रिक्रूटमेंट करोगे कि नहीं करोगे? घर बनवाना है तो खुद ईंटा नहीं रखोगे, हाँ जमाना लग जाएगा बनाते बनाते। तो स्टाफिंग का मतलब क्या हो गया बेटा कि तुम क्या करोगे, स्टाफिंग करोगे, लोगों को रिक्रूट करोगे, उसके बाद उनको डायरेक्शन दोगे कि किस वे में काम करेगा हमारा ऑर्गेनाइजेशन। प्रॉफिट कमाना है, लोगों का पजामा खोल देना है कमा के, कि हमको लोगों की मदद करनी है। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? आगे देखो, ऑपरेशन, ऑपरेशन में क्या हो गया बेटा, प्रोडक्शन, बनाना, सेल करना और परचेज करना। वाह, मतलब कि सामान को बनाना, सामान को बेचना और सामान को बनाने वाले रॉ मटेरियल्स को परचेज करना। इन तीन चीजों पे काम करेंगे आप। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? तो ये सारे आपके मल्टी डायमेंशनल के हो गए। ठीक है बेटा, बात समझ में आई? पांचवे पे आ जाओ। पांचवा क्या पॉइंट है बेटा? पांचवा पॉइंट है ये इंटेंजिबल होता है। मैनेजमेंट इज अ इंटेंजिबल। इंटेंजिबल का मतलब क्या है? जिसे सिर्फ आप महसूस कर सकते हैं। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? नेहा का प्यार एक तरफा सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं। मतलब हमारा प्यार नेहा के लिए हम क्या कर सकते हैं? सिर्फ महसूस कर सकते हैं। चांद का एक तरफा प्यार चांदनी के लिए, ये सिर्फ महसूस होता है बेटा, इसको तुम छू नहीं सकते हो। तो वही बात है बेटा, कहने का मतलब क्या? पांचवा पॉइंट ये होता है इंटेंजिबल। ये होता है क्या बेटा? इंटेंजिबल। इसको सिर्फ आप क्या कर सकते हो? इसमें सिर्फ आप कर सकते हो, फील कर सकते हो, इसको महसूस कर सकते हो। देखोगे कि हाँ मैनेजमेंट अच्छे से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, पूरा प्रोसेस तुमको दिखेगा। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? एग्जाम्पल देता हूँ, किसी स्कूल में जाते हो, स्कूल में एडमिशन लेने तक का एक पूरा का पूरा प्रोसेस होता है। पहले एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे, फिर उसके बाद से एप्लीकेशन का अमाउंट डालोगे, फिर उसके बाद से तुमको एक एग्ज़ाम की डेट मिलेगी, उस दिन एग्ज़ाम दोगे, फिर उसके बाद से रिजल्ट आता है, फिर रिजल्ट के बाद तुम्हारा एडमिशन होता है। तो ये क्या हो गया? पूरे के पूरे एक प्रोसेस के थ्रू गए कि नहीं गए? ये तुमने सिर्फ महसूस किया बेटा कि ये पूरा प्रोसेस है, तुमको अच्छा लगा, स्कूल का ऑरा अच्छा लगा, ये मैनेजमेंट देख के तुमको अच्छा लगा, वो तुम सिर्फ क्या कर सकते हो? फील कर सकते हो। किसी हॉस्पिटल में गए, वहाँ का मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, डॉक्टर कुछ भी पहन के आ रहा है, नाक खोद के तुम्हारे मुंह में डाल दिया, कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? नहीं ना, हाइजीन होनी चाहिए हॉस्पिटल में। बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया? अब वो नाक खोद रहा है, नाक खोद के तुम्हारे मुंह में डाल दिया, आओ दांत साफ करते हैं, कैसा लगेगा? ठीक है, तो मैनेजमेंट क्या होता है बेटा? इंटेंजिबल होता है। इसको सिर्फ क्या कर सकते हो? तुम महसूस कर सकते हो। ठीक है बेटा, चलो ये तो इसके इंपॉर्टेंस हो गए बेटा। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? एक और लिख लो, काम करेगा। ये होती है बेटा ग्रुप एक्टिविटी के साथ। ग्रुप एक्टिविटी लोगों की मदद के साथ होगा। ये लोगों की मदद, लोगों के साथ तुम मिलके काम करोगे। बिना लोगों की मदद के तुम काम ही नहीं कर सकते हो। ऑब्वियस ही बात है बेटा, मैनेजमेंट का मतलब ही क्या हो गया? ये ग्रुप एक्टिविटी है ना बेटा। जब तक 4 लोग 5 लोग उस पूरे सिनेरियो को नहीं समझेंगे, नहीं देखेंगे, तो कैसे होगा? ये तो तुमको देखना पड़ेगा। अब बोलो तुम्हारे घर में तुम्हारे मम्मी पापा हैं बेटा, तो वो क्या कर रहे हैं? वो ग्रुप एक्टिविटी में काम कर रहे हैं ना। मम्मी तुमको घर देख रही हैं या पापा घर देख रहे हैं, तो सब लोग क्या कर रहे हैं? मिलजुल के काम कर रहे हैं ना, सब एक सिनेरियो में काम कर रही हैं। तो वो बात है बेटा। अब इसके क्या आते हैं बेटा? ऑब्जेक्टिव्स की तरफ आते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव, पहला ऑब्जेक्टिव दिया है बेटा सोशल ऑब्जेक्टिव। वाह, क्या होगा हमारा? ठीक है, पहला ऑब्जेक्टिव दिया है बेटा सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव क्या होता है बेटा? पहला देखो, क्वालिटी प्रोडक्ट देना। अरे कोई सामान दे रहे हो, उसमें मान लो कि तुम, अब एक एग्जांपल देते हैं, आप कोई भी सामान खरीदने जाते हैं तो क्वालिटी देखते हैं ना कि उसकी क्वालिटी कैसी है। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का यही ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, सोशली अगर देखें तो वो क्वालिटी प्रोडक्ट दे। बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया? कि आटा लेने गए, मैदा मिला के दे दिया, लो बेटा खाओ,
हाँ, लीवर की प्रॉब्लम हो गई, काम खत्म, बाथरूम के दौरे लग रहे हैं। दूसरा देखो क्या दिया हुआ बेटा, क्वालिटी प्रोडक्ट के बाद क्या हो गया, उसके बाद से रीजनेबल प्राइस होनी चाहिए, रीजनेबल प्राइस होनी चाहिए। तीसरा देखो क्या दिया है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी दीजिए, नौकरियां। बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया। चौथा बेटा क्या, इकोनॉमिक वेल्थ, इकोनॉमिक वेल्थ। पांचवा क्या बेटा, इको फ्रेंडली इन्वायरमेंट, इको फ्रेंडली इन्वायरमेंट। वाह, देखो पहला तो मैंने बता दिया कि क्वालिटी प्रोडक्ट दीजिए, ऐसा तो है नहीं कि आटे में मैदा मिला के दे दिए। दूसरा क्या होगा बेटा, रीजनेबल प्राइस होनी चाहिए, प्राइस ऐसा नहीं कि आपकी गर्दन उखाड़ दे। अब एप्पल वाला कांड तो चलो अलगे है, वो तो अलग ही बेचते हैं, बट आप रीजनेबल प्राइस पे दीजिए ताकि सब लोग उसको क्या कर सके बेटा, खरीद सके। बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी दीजिए, आप जो इनर साइड के लोग हैं, मतलब कि जो आउटर एरियाज के लोग हैं, कोशिश करिए कि उनको नौकरियां प्रोवाइड करिए, विलेज एरिया में नौकरियां दीजिए आप। बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया, ठीक है बेटा। जो बैकवर्ड क्लास है उनको नौकरियां दीजिए, ठीक। आगे बेटा इकोनॉमिक वेल्थ क्रिएट करिए, इकोनॉमिक वेल्थ क्रिएट करिए, आप अपनी कंट्री के लिए भी वेल्थ क्रिएट करिए। इको फ्रेंडली इन्वायरमेंट होना चाहिए, ये नहीं कि जितना माल निकल रहा है इंडस्ट्री का सब जा रहा है गंगा जी में। समझ में आया कि नहीं समझ में आया, निकले गंगा जी से ऊपर एकदम माल गिर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इको फ्रेंडली इन्वायरमेंट बनाइए। बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया। दिल्ली उल्ली में चले जाओ तो सड़क में घुसो तो ऐसे लगता है कि आदमी वहां पे हवा नहीं ले रहा है, वहां जहर खा रहा है, सीधे मुंह में जा रहा है। तो ये आपके सोशल ऑब्जेक्टिव होते हैं बेटा। बात समझ में आए कि नहीं समझ में आए, कि क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड करना है, रीजनेबल प्राइस होनी चाहिए, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी दीजिए, इकोनॉमिक वेल्थ क्रिएट करिए और इको फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्रिएट करिए। बात समझ में आई। दूसरा आता है क्या बेटा, दूसरा आता है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। देखो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव क्या होता है बेटा, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव तीन बातों पे काम करता है। पहला होता है बेटा क्या, सर्वाइवल, ओहो। उसके बाद दूसरा होता है बेटा प्रॉफिट, वाह। उसके बाद होती है क्या हमारी, ग्रोथ। एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, हमको लगता है कि सभी लोग जानते होंगे, प्रफुल्ल बिल्लौरे, MBA चाय वाला है कि नहीं, सगड़ी पे चाय बेचता था। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई। सर्वाइव करने लगा, धीरे धीरे उसने सर्वाइव किया, सर्वाइव करने के बाद क्या किया, प्रॉफिट गेन किया। बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया। एक इमेज बना ली, मार्केट में सर्वाइव कर लिया, प्रॉफिट को गेन किया। प्रॉफिट को गेन करने के बाद अब क्या है, वो अपनी फ्रेंचाइजीज बेचता है। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई। तो ये तुम्हारे क्या हो गए, ये तुम्हारा प्रॉफिट ग्रोथ हो गया बेटा। तो पहले तुमको सर्वाइव करना है किसी भी बिजनेस में। आप सर्वाइवल पे हैं, पहले आप शुरू करते हैं तो पहले आप मेहनत करेंगे उस बिजनेस के लिए, उसको सर्वाइव करेंगे, उसके बाद से उस पे क्या प्रॉफिट गेन करेंगे। प्रॉफिट गेन करने के बाद क्या करेंगे आप, ग्रोथ, आपकी ग्रोथ होने लगती है। बात समझ में आई बेटा, ठीक। इसके बाद से आता है हमारा क्या, पर्सनल ऑब्जेक्टिव। वाह, पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है बेटा। पहला देखो, पहला हो जाएगा एडिक्वेट सैलरी। एडिक्वेट सैलरी होनी चाहिए आपकी, एडिक्वेट सैलरी होनी चाहिए। जो पैसा दे रहे हो, जो कॉम्पिटिटिव लेवल पे जो तुमको पैसा मिल रहा है, लोग नौकरियां इसीलिए तो छोड़ते हैं कि उनको एडिक्वेट सैलरी नहीं मिलती है। तुम फ्लिपकार्ट में काम कर रहे हो, तुम्हारी तनख्वाह है 50,000, तुमको अमेजॉन की तरफ से कॉल आता है, कहते हैं कि हम तुमको देंगे 80,000 रुपए, तुरंत फ्लिपकार्ट बाय बाय। तो कहने का मतलब क्या है बेटा, कि आप क्या दीजिए, एडिक्वेट सैलरी दीजिए। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई। दूसरा देखो, दूसरा क्या है बेटा, दूसरा है गुड वर्किंग कंडीशन। गुड वर्किंग कंडीशन, काम करने की अच्छी जगह दीजिए। नाले सपाड़े में काम कराएंगे तो काम थोड़ी ना होगा। आपको क्या करना होगा, आपको गुड वर्किंग कंडीशन देनी होगी, वहां पे काम करने के लिए अच्छी जगह होनी चाहिए। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई, ठीक। तीसरा देखो क्या दिया हुआ बेटा, पीयर रिकॉग्निशन। पीयर रिकॉग्निशन कहने का मतलब क्या बेटा,
कि रोटी कपड़े मकान का तो काम हो गया, जगह भी अच्छी मिल गई, अब क्या होनी चाहिए, अब अपने को चाहिए क्या, भौकाल, अपने को चाहिए फुल इज्जत, सलाम नमस्ते होना चाहिए, नहीं तो अपन चला। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? तो पीयर रिकॉग्निशन मिलना चाहिए। चौथा क्या हो सकता है बेटा, चौथा हो सकता है क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट, कह सकते हो इसको, क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट। बात में समझ में आई कि नहीं समझ में आई? उसके बाद क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट का मतलब ये हो बेटा कि आपको ये होना चाहिए कि जो मैनेजमेंट है वो लोगों की भावनाओं को समझे। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आया? उनके सोशल जो तरीके हैं उनको समझे। बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है? तो क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट भी वहां पे प्रोवाइड होना जरूरी है। बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया? उसके बाद से सोशल रिकॉग्निशन भी आता है कभी कभी। अब क्या हो गया कि अब हमको इज्जत मिल गई, भौकाल मिल गया, पीयर रिकॉग्निशन हो गया, तो सोशल रिकॉग्निशन भी चाहिए। अब रास्ते में भी चलें तो लोग कहें कि देखो टाटा का सीईओ जा रहा है, ठीक है, वहां तक पहुंचने के लिए बड़ी मेहनत करनी होगी बेटा। खैर, तो यहां पे ये हो गया, ये सारे ऑब्जेक्टिव्स हो गए। अब देखो इसका क्या आता है बेटा, इंपॉर्टेंस आता है। इसके इंपॉर्टेंस के बारे में देखिए, इसका इंपॉर्टेंस पहला क्या दिया हुआ बेटा इंपॉर्टेंस में देखो तो, इंपॉर्टेंस में पहला दिया हुआ है हेल्प इन अचीविंग ग्रुप गोल। हेल्प इन अचीविंग ग्रुप गोल, ग्रुप गोल के फायदे हैं। देखो क्या, जब 5 लोग 10 लोग मिलके काम करेंगे किसी भी बिजनेस में, 5-10 लोग मिलके और अपने ही बिजनेस को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, तो जैसे जैसे बिजनेस ऊपर की तरफ जाएगा बेटा, उनके पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स भी पूरे होते जाएंगे और वो 4 लोग और मोटिवेट होंगे उस काम को ऊपर की तरफ ले जाने के लिए। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? दूसरा क्या होगा बेटा, इंप्रूव इफिशियंसी बढ़ाता है ये। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? ये क्या बढ़ाता है बेटा, इफिशियंसी को इंक्रीज करता है। जितना ज्यादा आप मैनेजमेंट का प्रोसेस बढ़िया करोगे, लोगों की इफिशियंसी और बढ़िया होती जाएगी। जितना लोगों के बारे में सोचोगे, जितना सोशल के बारे में सोचोगे, जितना ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के बारे में सोचोगे, तुम्हारी इफिशियंसी और इंक्रीज होती जाएगी। लोग और जुड़ना चालू करने लगेंगे। टाटा में लोग नौकरी क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि उनका पर्सनल ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाता है बेटा, पीयर रिकॉग्निशन मिलता है, गुड वर्किंग कंडीशन मिलती है, एडिक्वेट सैलरी मिलती है, देखते हो। उसके बाद से परमानेंट कर देते हैं वो। हाँ, कोरोना के टाइम में क्या हुआ, कोरोना के टाइम में देखा, कोरोना के टाइम पे किसी भी प्रकार का कोई भी चेंज नहीं आया था, सैलरी मिल रही थी। आगे देखो क्या दिया हुआ बेटा, डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन है बेटा, डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। ये तुमको दोनों में ही मिल जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स में भी जा सकते हो और इसको इंपॉर्टेंस में भी डाल सकते हो, ठीक है। डायनामिक का मतलब क्या हो गया, देखो इसका एग्जांपल, कोरोना के समय क्या हुआ था, मैनेजमेंट का वर्क कल्चर बदला था ना बेटा। कैसे बदला था, क्या हो गया था, वर्क फ्रॉम होम हुआ था कि नहीं हुआ था? वर्क फ्रॉम होम हो गया था, घर से लोग काम कर रहे थे, तो ये डायनामिक फंक्शन है बेटा। बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया? ये दोनों में ही जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, चाहे इसको कैरेक्टरिस्टिक्स में डालो चाहे इंपॉर्टेंस में डालो। चौथा क्या है बेटा, चौथा में हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने में ये हेल्प करता है। मैनेजमेंट जितनी हेल्प करेगा अपने वर्कर्स की, जितने भी ह्यूमन नीड्स के अपने जो काम है उनको अगर पूरा करेगा तो उनका पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी पूरा होता है बेटा। बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया? ऑर्गेनाइजेशन अगर तुम्हारे लिए कुछ कर रहा है तो तुम्हारा भी मन करेगा कि तुम ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी कुछ करो बेटा। बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया? उसके बाद से क्या है बेटा, पांचवा, अचीविंग सोशल ऑब्जेक्टिव्स। सोशल ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करता है बेटा। मैनेजमेंट हेल्प करता है कि आप क्या कर सके, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकें, आप रीजनेबल प्राइस क्रिएट कर सकें, आप क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट प्रोवाइड कर सकें। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? तो सोशल ऑब्जेक्टिव्स भी ये पूरा करता है। बात समझ में आई? तो ये है इसका हाफ पार्ट बेटा, पार्ट 1। पार्ट 2 मैं जल्दी ही डाल दूंगा, इसको पढ़ लो, नोट्स की इसमें भी कोई जरूरत नहीं है, किसी भी बेसिक बुक से आप पढ़ सकते हो। पूनम गांधी, संदीप गर्ग, सब में सेम पॉइंट्स दिए हुए हैं, मगर मैं हमेशा यही कहूंगा बेटा कि आप पूनम गांधी नहीं पढ़ें या संदीप गर्ग भी नहीं लेते तो कोई दिक्कत नहीं है। एनसीईआरटी जिंदाबाद। एनसीईआरटी से बढ़िया किताब कभी नहीं मिली और ना कभी मिलेगी। और जितने भी बोर्ड के क्वेश्चंस आते हैं बेटा वो सब एनसीईआरटी से आते हैं, ठीक है। तो आपको ज़रूरत नहीं है दूसरे किसी भी बुक को पढ़ने की, ठीक है बेटा। बाकी अगर आपको बुक लेनी है तो आप पूनम गांधी ले सकते हैं, संदीप गर्ग भी ले सकते हैं, दोनों ही अच्छी बुक हैं।
बाकी अगर मैं तो कहूँगा कि एनसीईआरटी से पढ़िए, बुक को एक बार पढ़ लीजिए, इस पॉइंट्स को देख लीजिए, आपको पूरा का पूरा बुक तैयार हो जाएगा। ठीक है, चलो अच्छा लगे तो खुद के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ और अपने पीयर्स के साथ या जिसके भी आप पढ़ाई कर रहे हैं अपने दोस्तों के साथ, उनके साथ शेयर करो। ठीक है, पेरेंट्स को नहीं दिखाओ चलेगा, खैर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करो बेटा। ठीक है बेटा, ओके बाय। और हाँ, जब भी पूरा पढ़ा रहा हूँ क्लास तो उसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, जहाँ भी तुमको समझ में नहीं आता है कि सर ये दिक्कत है, ये दिक्कत है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हो कि सर ये मुझे प्रॉब्लम है। बाकी जितना भी लिंक होगा मैं डाल दूंगा नीचे, एक बार देख लेना। ओके बेटा, चलो बाय।